प्रणाम मित्रों, प्रणाम। बांग्लादेश हिंसा कैसे रोकेगी? अरे भाई, सिंध में भी हिंसा हुई थी, वो तो रुकी नहीं। जो हिंदू सिंधी थे उन्हें अपने घर द्वार छोड़ करके आने पड़े, सिंध छोड़ना पड़ा। कैसे रुकेगी? और पहले कैसे रुक रही थी? कारण क्या है? एक समय ऐसा आता है जब हूण पूरी दुनिया को नष्ट कर डालते हैं, और जब भारत में आते हैं, गुप्तों के हाथों पराजित होते हैं, फिर थोड़ा रुकते हैं, उनका विजय रथ रुकता है, फिर वो यहाँ की संस्कृति अपना लेते हैं, यहाँ के शासक भी बनते हैं। यानी सनातनी संस्कृति अपना लेते हैं, सनातन स्वीकार कर लेते हैं और यहाँ के शासक भी बनते हैं। शक आए, शकों ने यहाँ का संस्कृति को स्वीकार भी किया, कुछ शक वापस चले गए। अब ऐसा तो है नहीं कि यूनान से ही लोग यहाँ पे आए। क्या भारत के लोग पहले यूनान नहीं गए होंगे? अरे भारत के आधे से ज़्यादा लोग तो यायावर है, घुमंतु है ना। और घुमंतु कभी एक जगह पे नहीं रहता, वो घूमता ही रहता है, कभी ये देश कभी वो देश। तो प्रवाह कहीं बाहर से आता है तो इधर से भी जाता है। लेकिन जीते हम इसलिए क्योंकि हमने उन्हें सनातन बनाया। और 1050 के बाद में हमने हारना इसलिए शुरू कर दिया कि जो सैयदी ब्राह्मण हैं उन्होंने सनातन में आने के दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया, जो एक बार सनातन से वापस चला गया वो वापस आ नहीं सकता। जैसे इसका सबसे बड़ा प्रमाण है राजपूत बड़ी बड़ी बात करेंगे, बोले हम जन्म से क्षत्रिय, हम फलाने क्षत्रिय हैं, 500 किलो की तलवार चलाते थे, 200 किलो को भाला चलाते थे। धर्म का एक भी काम नहीं करेंगे, मूँछों में ताव बड़ी बड़ी देंगे। उनको पता है बाजू का भाई अपना मुसलमान बन गया है, कभी हिंदू था, लेकिन सनातन में नहीं लाएंगे उसको हिंदू नहीं बनाएंगे, नाक कट जाएगी। क्योंकि जो जिनकी नाक कट रही है ना, असल में ये लोग कायर हैं, इनकी क्षमता नहीं है कि अपने किसी भाई को सनातन में ला लें, और ना ही ये किसी की रक्षा कर सकते हैं। आज के शंकराचार्य ऐसा करो वैसा करो, नपीतुली भाषा। अरे एक बार लाना तो शुरू करो, जो शिवाजी महाराज ने किया था वैसा करना तो शुरू करो। आदि शंकराचार्य ने क्या किया था? जब पूरा देश बौद्ध और जैन हो गया था, तो क्या जैन और बौद्धों को मार डाला था कि वो जैन और बौद्धों को पुनः सनातन में लेके आए? और जब वो पुनः सनातन में लेके आए तो सनातन बहुत विशाल हो गया। लेकिन आज के शंकराचार्य ने सनातन में आने के सभी मार्ग बंद कर रखे हैं। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आज के जितने भी शंकराचार्य हैं उन्होंने सनातन की जो वेद मार्ग है, जो वेद है, उनको त्याज्य कर दिया है, त्याग दिया है। वो सिर्फ पुराणों पर आ गए हैं, और पुराणों की रचना 1000 साल पहले हुई है। कोई पुराण 15वीं शताब्दी तक लिखा गया है, किसी की शुरुआत 11वीं शताब्दी में हुई है, उससे पहले ज़्यादा तो पुराण है नहीं। 712 में आपको पता ही होगा, जब राजा दाहिर पराजित हुए मोहम्मद बिन कासिम से, तो वहाँ की ब्राह्मण व्यवस्था बिक गई अपने राजा के खिलाफ, और उन्होंने जजिया नहीं देने के एवज में एक तरह से मुसलमानों की अधीनता स्वीकार कर ली और सनातनियों के साथ गद्दारी शुरू कर दी। जो भी सनातन की रक्षा के लिए लड़ता, उसकी ये चुगली करते, उसकी जासूसी करते, उसको वहाँ पे मुसलमानों तक खबर दे के मरवा डालते। आज भी यही हो रहा है। सैयदी ब्राह्मणों से धर्म की रक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर ये जात ब्राह्मण या सैयदी ब्राह्मण इतने धर्मात्मा होते तो सबसे पहले ममता बनर्जी को ब्राह्मण समुदाय से बाहर करते। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि ममता बनर्जी ने अपने बंगाल में ऐसा माहौल बनने दिया है। ममता बनर्जी ने, दोषी कोई और नहीं है। और फिर आपकी मर्जी है, जब तक आप शुद्ध सनातन को नहीं अपनाओगे, पुराणों की मिलावटी बातों को ही सनातन समझते रहोगे, आज के इन शंकराचार्यों को शिव का अवतार समझते रहोगे, जो शिव के नाम पे धोखा दे रहे हैं, भगवान शिव के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, सनातन के साथ भी ये शंकराचार्य गद्दारी कर रहे हैं, इनको मानते रहोगे, तब तक सनातन की रक्षा नहीं हो पाएगी। हम आपको बताएं कि हम सनातन पर काम कर रहे थे। अभी आपको लगता होगा मैं जातियों पे बोल रहा हूँ, लेकिन भाइयों, जब मुझे चैलेंज हुआ जातियों का, जब मैंने जातियों का अध्ययन किया तो मैं क्या पाता हूँ पता है? अलीगढ़ के कोली, आज जो बुनकर एससी में आते हैं, अलीगढ़ के कोली, पराजित करना उनको टेढ़ी खीर हो गया था। जिन लोगों ने पृथ्वीराज चौहान जी को आसानी से पराजित कर दिया, माना कि उनके साथ धोखा हुआ था, उनके अपने लोगों ने धोखा किया था, लेकिन दिल्ली के तंवरों को उससे भी ज़्यादा आसानी से पराजित कर दिया।
लेकिन कोलियों को पराजित करने में उनके हाथ पैर फूल गए थे, सभी अल्लाह ही अल्लाह कर रहे थे। फिर कोई ना कोई गद्दार ढूंढा होगा उन्होंने, अभी वो रिकॉर्ड में नहीं आया, तब वो कहीं जीत पाए अलीगढ़ का किला कोलियों से। हम पाते हैं डोम आज छोटी जाति के लोग हैं, डोम दुसाध बात आती है। मेरठ पृथ्वीराज के समय मेरठ में डोम राज्य कर रहे थे, डोम लोगों का शासन था। बहुत भयंकर लड़ाई लड़ी है बुरी तरह, मुसलमान सेनापति को मार भी डाला गया है वहाँ पे, लेकिन वहाँ का एक ब्राह्मण बिकता है और डोम के कुछ सरदारों को खरीद लेता है। यानी गद्दारी कौन कर रहे हैं, वहाँ पे भी ब्राह्मण कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जजिया के बदले बिक ही चुके थे, उनसे आप वफादारी की उम्मीद कैसे कर सकते हो। तब ये डोम पराजित होते हैं। फिर मैं आया धनगरों पे। विजयनगर साम्राज्य, कुरवा धनगर पाए जाते हैं भैया। मालवा, जब एक बार मुसलमानों के कब्जे में मालवा गया है, फिर किसी हिंदू के में आया नहीं है, और जब आया है तो मालवा होलकर धनगरों के कब्जे में आया है। और आज भारत में जितने भी देवालय जो मुसलमानी राज में भी थे, उन पर धर्म पताका फहराने का काम मालवा ने किया है। चाहे उनका शासन पूरे भारत में नहीं रहा हो, लेकिन संपूर्ण भारत के तीर्थों पर धर्म ध्वजा मालवा के धनगरों ने फैलाई है। हम पाते हैं जाटों को, भरतपुर के जाट, जानते हो, असली तरीके से मुसलमानों की राजनीति को तो इन जाटों ने तोड़ा है। कभी अध्ययन करिएगा, जब मुगलों के दो राजकुमारों के बीच युद्ध होना शुरू हुआ, तो दोनों ने खबर भेजी जाट सरदार को, शायद उस समय अनूप सिंह जाट सरदार थे। तो क्या होता है कि वो दोनों से हाँ करते हैं, और जहाँ युद्ध हो रहा है टीले पे जाके खड़े हो जाते हैं दूर, और देखते हैं कौन सा पक्ष हारने वाला है। उन्हें लगा कि ये पक्ष हारने वाला है, तो जिस हारने वाले पक्ष को देख रहे थे उसके तंबुओं पे हमला कर देते, उसका सोना लूट लेते हैं, और फिर उसी के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट में वो पक्ष जिसका उन्होंने तंबू लूटे थे वही जीत जाता है, और उसके साथ में भी खड़े हो जाते हैं। मैं तो जाटों को बार बार इसलिए प्रणाम करता हूँ, माना कि आज कुछ जाटों में ठाकुरों वाली बात आने लगी है, राजपूतों वाली बात आने लगी है, वो नफरत करने लगे हैं अन्य जातियों से। लेकिन जब मैं उनका इतिहास देखता हूँ, रजवाड़े का इतिहास देखता हूँ, तो जानते हो चर्मकार जाटव, भरतपुर के राजा इतना जाटों पे भरोसा नहीं करते थे, इतना जाटवों पे विश्वास करते थे। और जाटव भी नाम इसलिए पड़ा, जाटवों जो यानी जाटों की ताकत थे जाटव। तो चीज़ें ऐसे आती हैं। फिर आता है महत्तर, राजा भोज की काल व्यवस्था तक, हर्षवर्धन का सम्राट हर्षवर्धन की काल व्यवस्था तक हम महत्तरों को राज्य की ओर से गांव का सबसे बड़ा राजा पाते हैं, यानी गांव की राज्य की ओर से नियुक्त, और समाज की ओर से नियुक्त होता था मुखिया, और राज्य की ओर से राजा को नियुक्त किया गया महत्तर। तो महत्तर कौन है, ये तो क्षत्रिय भाई। आज छोटी जातियाँ ऐसी अछूत है, छोटी जाति छोड़ो अछूत, लेकिन इन्हें क्षत्रिय पाते हैं। ये लड़े हैं सनातन के लिए, इसलिए अछूत हो गए। जो लड़ा अछूत हो गया, और जो विज्ञा आज भी गर्व से बोल रहा है कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतना ऊंचा हूँ। अरे भैया, बिकेले लोग कभी रक्षक नहीं होते, और जिनकी पीढ़ियाँ बिकती रही हैं, उनसे आप धर्म की रक्षा की उम्मीद कर सकते हो। अच्छा, नमस्ते भाइयों। जब तक ये शंकराचार्य इस तरीके से कार्य करेंगे, आदि शंकराचार्य के विरुद्ध, और हम इनको मानेंगे, तब तक सनातन पराजित ही होगा। अगर सनातन को जिताना है तो आदि शंकराचार्य के रास्ते पर चलना होगा। अगर सनातन को जिताना है तो विद्यारण्य, जिनके सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और वही विद्यारण्य आगे चल के माधवाचार्य शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, शंकराचार्य बनते हैं, तब उनके कदमों पर चलने से ही सनातन बचेगा। आचार्य चाणक्य के कदमों पर चलने से सनातन बचेगा। इन सैयदी ब्राह्मणों के कदमों पर चलेंगे तो सनातन का ऐसा ही पतन होगा जिस समय आज हो रहा है। और बांग्लादेश की समस्या की नींव भी इन्होंने रखी है। कभी काला पहाड़ के बारे में पढ़ना, काला पहाड़, कालीचरण, जिससे जो कोई ब्राह्मण था और एक बार मुसलमान बन गया, तो फिर उन्होंने वापस सनातन में नहीं लिया, और उसी ने इस इलाके को मुसलमान बना दिया। अच्छा भाइयों, नमस्ते।